ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए एक बहुत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है शनि देव के राशि परिवर्तन के बारे में। शनि महाराज यानी कि सैटर्न एक बहुत ही लंबे अरसे और बहुत ही लंबे अंतराल के बाद राशि अपनी बदल रहे हैं। शनि महाराज कुंभ को छोड़कर यानी कि आपके पहले ही भाव में थे, उनको छोड़कर अब आपके दूसरे भाव में यानी कि मीन में प्रवेश करने वाले हैं। शनि देव का गोचर हमेशा ही बहुत विशेष होता है, सभी के लिए बहुत विशेष होता है, लेकिन कुंभ के लिए तो और भी विशेष हो जाता है, क्योंकि कुंभ के स्वामी ही स्वयं शनिदेव बन जाते हैं। और ये जो शनिदेव का गोचर है ये अपने आप में बहुत विशेष है, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव भी एक प्रकार से अपने काल चक्र के अंत में है। हर ग्रह राहु और केतु को छोड़कर जो उसका काल चक्र होता है वो मेष से स्टार्ट होता है और मीन तक जाता है। ये 360 डिग्री का जो पूरा राशि चक्र या काल चक्र होता है, हर ग्रह की अपनी अपनी एक स्पीड होती है। सूर्य 1 साल में ये पूरा चक्र पूरा करते हैं, राहु केतु को 18 साल लग जाते हैं, बृहस्पति को 12 लग जाते हैं, मंगल को 1.5 साल लगता है, चंद्रमा तो 1 महीने में ही पूरा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हर ग्रह की अपनी गति होती है। तो शनिदेव 30 साल पूरा लगाते हैं और शनिदेव उस अंतिम चरण में आ जाएंगे यानी कि मीन में आ जाएंगे जब वो अपना भी एक काल चक्र का अंत कर रहे होंगे, तो इसका भी एक प्रभाव रहेगा। वैसे देखा जाए तो शनि खुद काल ही है, समय के कारक हैं शनि, क्योंकि बहुत चीज़ें उनके ही कंट्रोल में होती हैं और एक भाव में एक राशि में इतना लंबा समय बिताते हैं तो कहीं ना कहीं वो काल निर्धारक ही बन जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी अगर किसी के साथ कोई बुरा अनुभव होता है, उसको भले ही ज्योतिष का ज्ञान होना हो, सबसे पहले वो यही एक चीज़ बोलता है कि लगता है मेरी 7.5 लग गई, लगता है मेरा शनि भारी हो गया। वो एक शनिदेव का भय ऐसा है, बल्कि जो सत्य नहीं है। शनिदेव केवल कर्मों का फल देते हैं, बिना शनिदेव के अच्छे हुए आप जीवन में सक्सेस प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो शनिदेव की महत्वता बहुत अच्छी होती, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो अच्छे और बुरे दोनों ही रिजल्ट देते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे कर्म कैसे हैं। शनिदेव बृहस्पति की राशि में भी आ रहे हैं, ये भी अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति की जो जल तत्व की राशि है मीन, उसमें शनिदेव अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। शनिदेव हार्डवर्क है तो वहीं बृहस्पति भाग्य है, तो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा है। और मूलतः शनिदेव का जो प्रभाव होता है जीवन में या प्रकृति में, वो बैलेंस लाने का होता है, यानी कि जीवन में जो बैलेंस लाने का काम होता है वो शनिदेव का ही होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तभी उनको न्यायाधीश कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति के पास अथॉरिटी है न्याय लेने की या न्याय देने की या न्याय करने की, तो वो शनिदेव ही हैं और उनका काम प्रकृति में बैलेंस लाने का ही है। और ये न्यायाधीश की उपाधि स्वयं महादेव ने ही शनिदेव को दी थी। और जब महादेव को ये उपाधि देते हैं तो उसका इम्पैक्ट देखिए, उसकी अथॉरिटी देखिए। बड़े बड़े देवी देवता भी कहीं ना कहीं शनिदेव के प्रभाव से डरते हैं। कई कहानियां आपने पढ़ी होगी कि जहाँ पे शनिदेव के प्रभाव से देवी देवता भी भयभीत रहते हैं। इसलिए उनका काम न्यायाधीश का है, प्रकृति में एक बैलेंस क्रिएट करने का है। शनिदेव के कई कारकत्व हैं, न्याय हो गया, कर्म हो गया, जॉब के कारक हैं, हार्डवर्क के कारक हैं, बड़े बड़े स्तर पर जो चीज़ें होती हैं, कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, बड़े बड़े स्तर पर जो प्लानिंग होती है, तंत्र होते हैं, प्रजातंत्र होते हैं, उन सब के कारक कहीं ना कहीं शनिदेव ही हैं। मैच्योरिटी के कारक हैं, वात रोगों के कारक हैं, नसों के कारक हैं, बालों के कारक हैं, लंबे रोगों के कारक हैं, जस्टिस के कारक हैं। बहुत कारकत्व शनिदेव के पास है, इसलिए उनका गोचर जीवन को एक नई दशा देता है, नई दिशा देता है। शनिदेव जो हैं वो लोग डरते हैं कि वो श्राप देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। खुद शनिदेव को श्राप दिया गया था उनके माता द्वारा, उनकी पत्नी द्वारा, जिसके कारण उनकी मंद गति है। उनकी कहा जाता है कि उनको कोई पैरों में दिक्कत होती है या दिक्कत है उनको, जिसके कारण वो मंद गति से चलते हैं। और उनकी वक्र दृष्टि भी उनकी धर्मपत्नी द्वारा एक श्राप दिया गया था। कहानी है, कभी पढ़िएगा। लेकिन शनिदेव किसी को श्राप नहीं देते, वो कहीं ना कहीं आपके पाप कर्मों को, हमारे पाप कर्मों को खत्म करने के लिए आते हैं। जब तक हमारे संचित पाप कर्म खत्म नहीं होते, हम इस जीवन के जो काल चक्र है उसमें फंसे रहेंगे। और शनिदेव का काम उन पाप कर्मों को खत्म करना ही होता है। शनि शम्यते पापम, हमारे जो पाप कर्म होते हैं उनका अंत करके हमें
जो ग्रह मोक्ष की तरफ लेके जा सकता है वो केवल शनिदेव ही है। इस वीडियो को ऑर्गेनाइज रूप में आपके सामने मैं प्रस्तुत कर पाऊँ, इसलिए मैंने इसको कुछ प्रमुख भागों में बांटा है। पहला होगा सामान्य विश्लेषण, फिर करियर, बिजनेस, हेल्थ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और उपाय। इन सब के अधीन ही मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। अलग अलग टाइम स्टैम्प्स होते हैं, आपको हमेशा की तरह वीडियो में मिल ही जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण का। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मैं कई बार बताने का प्रयास करता हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपकी लेट्स से कि ये लग्न है कुंभ और लेट्स से कि आपकी चंद्र राशि भी या किसी की चंद्र राशि कुंभ है, शनि कहाँ पे आएंगे? शनि दोनों के लिए ही आपके दूसरे भाव में आएंगे। तो अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ, अगर आपकी लग्न राशि कुंभ है, चंद्र राशि कुंभ है, शनि का गोचर दूसरे भाव में ही होगा। यह आपके ऊपर है कहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है। राशिफल आपकी पर्टिकुलर कुंडली का विश्लेषण नहीं होता, वो सामान्य एक गाइडेंस के लिए दिया जाता है। तो अलग अलग नहीं बन सकते, जहाँ से आपको रिलेट करता है। लग्न राशि कुंभ है, आपकी चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम मैंने कुछ पॉइंट्स अंकित कर लिए हैं ताकि एक क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता पाऊँ, और हम क्रमशः ही यानी कि क्रम वाइज ही पॉइंट वाइज इसमें चलेंगे। पहला पॉइंट, शनि कहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहले यही जानना होता है कि ग्रह कहाँ पे आ रहा है। वो आपके दूसरे भाव में, धन स्थान में, कुटुंब भाव में, वाणी के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे शनिदेव का आना एक प्रकार से इस भाव के जो इम्पैक्ट है उसको बढ़ाएगा या प्रभावित करेगा। दूसरा पॉइंट, भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। शनि जब लग्न में आते हैं ना, तो कभी कभी व्यक्ति बहुत सांसारिक दुखों से सांसारिक चीज़ों से दूर होना शुरू हो जाता है। अब जब शनि दूसरे घर में आएंगे तो आपके जो भौतिक सुख हैं वो बढ़ना स्टार्ट होंगे। भौतिक चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अगला पॉइंट, वो आपके लग्न को छोड़ देंगे। आपके लग्न पर उनका इम्पैक्ट था, वो लग्न को छोड़ देंगे, इसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। जो चौथा पॉइंट है उसमें हम ये चर्चा करते हैं कि क्या क्या संभाविता रहा होगा कि आपके जब लग्न में शनि थे तो मोटे मोटे तौर पर क्या क्या चीज़ें तंग की होंगी। मैं क्यों कह रहा हूँ कि लग्न का छोड़ना शनि का आपके लिए अच्छा है। वो आपके लग्नेश हैं, फिर भी आपके लग्न को उनका छोड़ना अच्छा है क्योंकि वो आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं। तो आपने बीमारियां अनुभव की होंगी, आपके लॉसेस हुए होंगे, धन का नुकसान, धन का कोई बहुत बड़ा नुकसान आपको पिछले 2.5 साल में हुआ होगा। जीवन बंधन युक्त हो गया होगा, बीमारियों ने कई लोगों को घेर लिया होगा, मंदता, आप लोगों में से कई लोगों का जीवन एकदम बहुत मंद स्वरूप हो गया होगा। तो अब लग्न का छोड़ना उनके लिए अच्छा या आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाला है। 5वां पॉइंट, लग्नेश धन स्थान में, ये अपने आप में एक उच्च कोटि का धन योग बनता है। मैं कई बार बताता हूँ, लग्नेश और दशमेश ये दोनों ग्रह अपने आप में पूर्ण योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो पूर्ण योग कारक ग्रह का लग्नेश का धन स्थान में जाना उच्च कोटि का धन योग बनाता है। अगला पॉइंट यानी कि 6वां पॉइंट, अर्थ त्रिकोण है, करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे शनि का आना, जो लग्नेश भी हैं और जो करियर के कारक भी हैं, उनका यहाँ पे आना बताता है कि करियर में बहुत राइज आप करेंगे। 7वां पॉइंट, हाँ, कुटुंब की मैंने बात करी, फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। मैं आऊँगा इस पर टाइम टू टाइम, लेकिन फैमिली लाइफ पर के लिए अच्छा नहीं होता। 8वां पॉइंट कि धन स्थान है, शनि लग्नेश है, पूर्ण योग कारक है, और मीन राशि में है जो बृहस्पति की राशि है, डुअल राशि है, द्विस्वभाव की राशि है, एक्सपेंशन की राशि है। तो आपके पास बहुत नई नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी। 9वां पॉइंट, दूसरे घर में है, धन स्थान में, मीन में है। मैंने कहा था ये अंतिम राशि है, परिपक्वता की राशि है, और शनि है, परिपक्वता के ग्रह है। तो एक फाइनेंशियल मैच्योरिटी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। शनिदेव जिस भी भाव में आते हैं उस भाव को डिसिप्लिन करते हैं, तो आपके अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी आना शुरू हो जाएगा। ये आपका 10वां पॉइंट है। और 11वां पॉइंट, आर्थिक उन्नति, आपकी आर्थिक उन्नति कहीं ना कहीं पक्की है। यहाँ पर अगर बहुत ही बुरी दशा चल रही होगी ना, तभी प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज तो यहाँ पे आर्थिक उन्नति आपको देखने को मिलेगी। चलते हैं 12वें पॉइंट की तरफ। मैंने अभी कुटुंब के बारे में कहा था कि कुटुंब भाव है फैमिली में। इसमें क्या होगा ना, कुटुंबियों से मतभेद होगा। आपके जो अपनी इमीडिएट फैमिली है, कुटुंब ये ओवरऑल फैमिली का बताता है, रिलेटिव्स आदि भी इसमें आ जाते हैं, फैमिली का
इमोशन, फैमिली से सुख इसमें आता है। पर इमीडिएट फैमिली जो है, जिनके साथ हम रह रहे हैं, वो दूसरा भाव है। तो यहाँ पे आपके उनसे मतभेद बहुत रहना शुरू हो जाएंगे। 13वां पॉइंट, ये अच्छा है। ये जब शनि या लग्नेश आपके दूसरे घर में आएंगे तो आप उत्तम वस्तुओं का भोग करेंगे, यानी कि लग्जूरियस लाइफस्टाइल होगा। लग्जूरियस लाइफस्टाइल कब होता है? जब धन अच्छा आता है। तो ये ऑलरेडी मैंने कहा कि धन योग तो आपका अच्छा बनेगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, मैं आपको समझ आता जाएगा कि कितना अच्छा धन योग यहाँ पर कुंभ के लिए बन रहा है। 14वां पॉइंट, कटुवाणी। ये तो होगा ही, क्योंकि शनि की जो प्रकृति है थोड़ी उस प्रकार की है। तो दूसरे घर में जब वो आएंगे ना, तो आपकी कटुवाणी हो जाएगी। 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो अल्पता रहेगी वाणी में। लोग कुछ बोलेंगे, लोग अलग अलग ही समझेंगे। और इस कटुवाणी के कारण भी मित्रों से भी और कुटुंबियों से भी दूर होना शुरू हो जाएंगे। 15वां पॉइंट, ये अच्छा है, शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन दूसरे घर में लग्नेश और शनि ये व्यक्ति को स्वार्थी बनाते हैं। अब किस प्रकार से स्वार्थी? वो व्यक्ति अब अपना सोचना शुरू करेगा। कुंभ वाले जो जातक होते हैं ना, वो मन के बहुत अच्छे होते हैं। जल तत्व होता है कुंभ भी, अगर आप देखेंगे घड़ा जो होता है वो जल तत्व ही दिखाता है, यानी कि इमोशनल होते हैं। और मैं हमेशा बताता हूँ, कुंभ वालों को उनके दोस्त ठगते हैं, रिश्तेदार ठगते हैं। तो यहाँ, और वो दूसरों के लिए बहुत समर्पित रहते हैं। यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी। यहाँ पे आप सोचेंगे अब दूसरे जाए भाड़ में, अब मुझे अपने बारे में सोचना। और ये बहुत अच्छा है आज के टाइम में। अगर आप लोगों को खुश करने के चक्कर में रहे ना, आपका खुद ही कहीं ना कहीं नुकसान होता जाएगा। 16वां पॉइंट बहुत अच्छा, ये एक पॉइंट है। यहाँ पे शनि बहुधनवान करते हैं, यानी कि धनवान नहीं, मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम। मैंने अभी अंकित भी किया था, मीन राशि में है द्विस्वभाव, यानी कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो मोर देन वन, अगर 2 है तो 3 हो सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम हो सकते हैं। और जिसके आज के टाइम में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है, वो कहीं ना कहीं बहुत सिक्योर फील करता है। अगला पॉइंट ये थोड़ा सा नेगेटिव है। 17वां पॉइंट, शनि जब दूसरे घर में आते हैं, दूसरे घर से संबंध बनाते हैं, तो राजदंड मिलता है। अब इसको राजदंड के टाइप में अगर हम बोले, तो अगर कोई क्रिमिनल केस आदि चल रहा है तो सजा दी हो सकती है। अदरवाइज सिविल सेंस में कहें तो आपको कोई टैक्स का इशू या कोई आपका नुकसान हो सकता है, कोई चालान कट सकता है, कोई लीगल मैटर के कारण धन का नुकसान हो सकता है। 18वां पॉइंट, घर से दूर सफलता मिलती है। जब भी शनि कुटुंब भाव में, इवन चौथे घर में भी जब आते हैं, तो व्यक्ति को घर से दूर सफलता के लिए जाना पड़ता है। अब ये हम गोचर की बात करें तो इसमें यूजुअली क्या होगा कि हो सकता है आपके पास कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए, पर उसके लिए आपको कुछ टाइम के लिए घर से दूर जाना पड़ेगा। जिनकी खुद की कुंडली में ही शनि दूसरे घर में, चौथे घर में होते हैं, यूजुअली देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति घर से दूर जाके ही रहता है, या अधिकतम टाइम अपने जन्म स्थान से दूर ही बिताता है। 19वां पॉइंट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार से लाभ भी मिलता है। राजदंड अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे सरकार से लाभ भी मिलता है। अब ये क्या है, अंकित करता है, अगर आप सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे ना, बहुत अच्छा टाइम है। सरकारी जॉब करते हैं, ग्रोथ होगी। और अगर आप बिजनेस करते हैं और चाहते हैं सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, बहुत अच्छा योग उसका भी बन जाता है। 20वां पॉइंट, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, जब दूसरे घर में शनि गोचर करते हैं, व्यक्ति धार्मिक चीज़ों पर खर्चा, डोनेशन आदि करता है और खुले मन से करता है। और कई लोगों का आप में से वो मन भी ऑलरेडी कर रहा होगा। 21वां पॉइंट, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इश्यूज दिखाता है, क्योंकि अष्टम से सप्तम में है। हो सकता है घर में या ऑलरेडी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, उसको लेकर कोई दिक्कत या कोई परेशानी, कोई लीगल मैटर स्टार्ट हो सकता है। कई बहुत व्यक्ति शहर में रह रहा है, गांव में कोई प्रॉपर्टी किसी ने कब्जा कर लिया, फिर भागता भागता जाता है, फिर केस करता है, किसी ने थोड़ी सी हत्या ली, किसी ने थोड़ी सी हत्या ली। तो अब कोई व्यक्ति काम कर रहा है यहाँ पे, वो छोड़ के जाता है, तभी अधिकतम लोग क्या करते हैं ना, वो अपनी, अगर गांव में कोई नहीं रह गया तो धीरे धीरे करके अपनी गांव की ज़मीन बेचना शुरू कर देते हैं, फिर कहीं और जहाँ पे रह रहे हैं उसके आसपास लेना शुरू कर देते हैं। तो ये भी थोड़ा सा अंकित यहाँ पर हो रहा है। 23वां पॉइंट, शनि जो है वो एक प्रकार से तीसरे भाव से 12वें घर में है। ये भाई बहन से संबंध खराब करता है। ये भाई बहन का भाव उससे 12वें में, हो सकता है धन के कारण नहीं, किसी चीज के कारण भाई बहन से संबंध आपका बिगड़ जाए। 24वां पॉइंट, ये परिवार से दुख दिलाता है। आप देखेंगे कि ना, जो एक्सपेक्टेशन है, एक व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन अपने परिवार से होती है कि एक अनकंडीशनल सपोर्ट रहे, या किसी भी प्रकार की एक हेल्प की हो सकती है, किसी और सपोर्ट की हो सकती है। आप देखेंगे आपकी जो फैमिली है वो आपको लेट डाउन कर सकती है, और उसके कारण एक मानसिक इम्पैक्ट आप पर रह सकता है।
25वां पॉइंट, हाँ ये भी थोड़ा सा मेरा ऑब्जर्वेशन, दूसरे घर के शनि व्यक्ति को सदैव क्रोधी रखते हैं। आप देखेंगे आपके अंदर जो क्रोध की भावना है वो बढ़ने वाली है, तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं 26वें पॉइंट की तरफ, वो है रूड बिहेवियर। आपका ना बिहेवियर थोड़ा सा रूड हो जाए, और ये स्पेशली ना आपका अपनों के प्रति रहेगा। यहाँ पे दूसरों के प्रति उतना नहीं रहेगा, लेकिन जो आपके अपने हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कुटुंबी भी हो सकते हैं, परिवारजन रिलेटिव हो सकते हैं, उनके प्रति आपका बिहेवियर बहुत रूड होना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी प्रभाव दिख रहा होगा। 27वां पॉइंट, बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव, बहुत ज़्यादा आप आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देंगे। इस पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी आर्ग्यूमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो आपकी ऊर्जा ही खत्म करता है। जैसे जैसे मैच्योरिटी हमारे अंदर आती है हम समझते हैं इस चीज़ को। 28वां पॉइंट, ये संन्यास का एक योग बन जाता है, पर किसके प्रति? ये कुटुंब के प्रति संन्यास का योग बन जाता है। आप देखें ना, आप में से कई लोग अपने परिवार से दूर जाने का एकदम मन करे, एटलीस्ट अगर फिजिकली नहीं जा पाते ना, इमोशनली आप अपने परिवार से बहुत दूर चले जाएंगे यहाँ पे। 29वां पॉइंट, ये तो शास्त्रोक्त है, शनि दूसरे घर के उस व्यक्ति का अपने परिवार से मोह भंग हो जाता है। देखिए ये सब मोह माया ही है जो हमें बांध कर रखती है ना। जो व्यक्ति असली सन्यासी होता है, अगर आपको सन्यासी बनना है ना, आपको कोई भी सन्यास धर्म का पालन करना है। इतने इतने हमारे घर में, हमारे धर्म में अखाड़े हैं, सब कुछ है, परंपराएं हैं। सबसे पहले वो, अगर आपको किसी भी इस चीज़ में अपने आप को डालना है ना, कोई भी पंथ हो, अघोर पंथ हो, नाथ पंथ हो, और कई पंथ हैं जिनमें अगर आपको अपने आप को इंक्लूड करना है, सबसे पहले वो आपसे क्या करवाते हैं, वो आपसे अपना और अपने परिवारजनों का पिंडदान करवाते हैं, ताकि आपका उनसे संबंध टूट जाए। तब तक आपका ये मोह माया है तो आप कभी भी सन्यासी आदि नहीं बन सकते। तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपका अपनों से मोह भंग हो जाएगा। आप में से कई लोग ना बहुत अपनों से जो एक अटैचमेंट होता है बहुत कम फील करेंगे, और मैंने कहा ना कई लोगों को ऑलरेडी उसकी अनुभूति होना शुरू हो गई होगी। रिसेंटली मैं कभी जब ये सब बना रहा था कुंभ के लिए, उसी दिन एक कुंभ वाले जातक का कॉल कंसल्टेशन आया था। मैंने पूछा कि बच्चों से संबंध अच्छे नहीं है, बृहस्पति वक्री थे और भी पंचम और मंगल शनि आदि का कुछ प्रभाव था। तो सीधा उन्होंने बोला कि हाँ अच्छे से, फिर तो वो बोलना ही स्टार्ट कर दिया कि मैं इतना करता हूँ, कुछ नहीं करते, पड़े रहते हैं, ये वो सब, वो उन्होंने अपनी पूरी गाथा गाई कंसल्टेशन के दौरान। तो वो होता है क्योंकि कुंभ लगना था, तो उनका ना अपनों से, अपने बच्चों से एकदम मोह सा भंग हो गया। बहुत बहुत डिसहार्टेंड सा फील कर रहे थे उस टाइम पे कि ना इतना कुछ किया पर बच्चे पूछते भी नहीं। तो होता है कि एक टाइम पे मोह भंग हो जाता है अपनों से, तो ये वैसा ही समय रहेगा। 30वां पॉइंट, हाँ ये भी कभी कभी सत्यता है कि शनि जब दूसरे घर में आते हैं तो व्यक्ति अलग प्रकार से, कभी कभी रॉन्गफुल तरीके से भी, थोड़ा सा 2 नंबर से जाके भी पैसा कमाने का इच्छुक होता है। तो थोड़ा सा केयरफुल भी इसमें रहेगा कि कभी कभी फंसने का भी एक प्रभाव हो जाता है। 31वां पॉइंट, ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं, मैं आऊँगा उस पर। सप्तम से अष्टम में शनि बहुत अच्छे नहीं माने जाते मैरिड लाइफ के लिए। सप्तम से अष्टम उसकी स्टेबिलिटी दिखाता है, तो शनि का आना अनस्टेबल करता है। 32वां पॉइंट, सेविंग्स बढ़ेगी, इसको कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। आपकी जो सेविंग्स है वो यहाँ पर बहुत बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अगला पॉइंट 33वां पॉइंट, स्टडीज में ब्रेक आ सकता है, स्पेशली जो यंग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि दूसरा भाव भी विद्या का है। जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो 5वीं 6वीं से पहले के, बहुत यंग अगर बच्चा है कोई आपके घर में या ऐसा स्टूडेंट है, तो उसके स्टडी में प्रॉब्लम या ब्रेक आ सकती है। 34वां पॉइंट, दूसरे घर के शनि व्यक्ति की वाणी को बहुत प्रभावशाली बनाते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आपका बोलने का ही काम है तो बहुत प्रभावशाली आपकी वाणी यहाँ पर हो सकती है। अगला पॉइंट, दूसरों की मदद करना, ये बहुत स्पेशल पॉइंट है। आप देखेंगे आपसे अगर इस टाइम में ना कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति मदद मांगेगा, आप कर देंगे। आपका कोई अपना मांगेगा ना, बहुत हिचकेंगे। तो दूसरों की मदद करना, किसी पराये की मदद आप यहाँ पे कर देंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि मोह भंग हो गया, संन्यास हो गया कुटुंब से, तो अपनों की मदद करने का आपका बहुत ज़्यादा मन करेगा नहीं। कोई बाहर व्यक्ति पीड़ित है, उसकी एकदम कर देंगे मदद। 36वां पॉइंट या अगला पॉइंट, सत्य असत्य का गान। इसको 2 प्रकार से देख सकते हैं कि आपको लोगों का असली चेहरा भी दिखेगा। दूसरा, जब दूसरे घर में शनि आते हैं और पूरा एक लंबे अरसे के बाद मीन में आ रहे हैं, 12वें से गोचर करते हुए, फिर लग्न से गोचर करते हुए वापस एक नया चक्र स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये कभी कभी ना व्यक्ति को आत्ममंथन की तरफ भी लेके जाता है, और एक अलग ही उसका दृष्टिकोण यहाँ पर कर सकता है। 37वां पॉइंट, उदारता। फिर से कहूँगा, ये उदारता का स्वभाव आपका ज़्यादा दूसरों के प्रति रहेगा, अपनों के प्रति नहीं।
बहुत लोगों की हेल्प करने का आपका मदद करेगा, मन करेगा। 38वां पॉइंट, वाक्य पटुता। आपकी जो वाक्य पटुता, किसी को किसी वाणी के द्वारा परास्त करने की जो क्षमता है, आपकी वाणी में इतना प्रभाव आ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति हार मान जाएगा। वो वाक्य पटुता जो होती है वो दूसरे घर के शनि क्रिएट करते हैं। 39वां पॉइंट, मानसिक दृढ़ता। दूसरे घर के शनि व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत दृढ़ संकल्पित कर सकते हैं, स्पेशली अगर कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग है तो बहुत दृढ़ता आपके अंदर मानसिक रूप से आ जाएगी। चलते हैं 40वें पॉइंट की तरफ। दूसरे घर के शनि या लग्नेश दूसरे घर में, ये प्राण शक्ति बढ़ाने वाला ग्रह होता है। यानी कि आप देखेंगे आप अपने बेटरमेंट के लिए किस प्रकार से आपकी प्राण शक्ति बढ़े। प्राण वायु भी इसको कह सकते हैं कि अगर हम, खैर मैं आयुर्वेद में ज़्यादा जाता नहीं, लेकिन अलग अलग प्रकार की प्राण वायु कही गई, प्राण अपान उदान इस प्रकार की। तो जो प्राण वायु होती है, प्राण शक्ति होती है, यानी कि कहिए ऊर्जा जो है वो आपकी यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी आपके अपने लाइफस्टाइल के द्वारा, आपके अपने पूरे किस प्रकार से आप अपने दिनचर्या को काटते हैं उसके द्वारा आपकी प्राण शक्ति बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। 41वां पॉइंट, फूड हैबिट्स। दूसरा भाव फूड का होता है, आपके इनटेक का होता है। तो आप बहुत डिसिप्लिन होना शुरू हो जाएंगे और ऑब्वियसली उसका जो इम्पैक्ट है आपके पूरी दिनचर्या पर दिखेगा। यू आर वॉट यू ईट। तो खाने को हमारे देश में, हमारे परंपरा में, हमारे धर्म में बहुत विशेष स्थान कहा दिया जाता है। तभी आप देखिए आयुर्वेद में अधिकतम, आयुर्वेद में यूजुअली क्या होता है ना, ये ज्योतिष का भी दुर्भाग्य है और आयुर्वेद का भी दुर्भाग्य है कि ज्योतिष में भी सीधा लोग पहले रेमेडीज पे भागते हैं, ये नहीं देखना चाहते कि क्या अच्छा बुरा हो रहा है, किस प्रकार से गाइडेंस चाहिए। सेम आयुर्वेद में भी है, पहले जी जड़ी बूटी बता दो, जो पथ्य अपथ्य है वो नहीं जानना। आयुर्वेद में इतना सारा जो प्रभाव है वो पहले वो तो यही बताता है क्या करना नहीं करना। तो यहाँ पे आप अपने फूड हैबिट्स को लेकर आपको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा और कई लोग होंगे भी और उससे भी आपका जीवन अच्छा होगा। 42वां पॉइंट, विद्या ग्रहण का ये भाव होता है, अष्टम से सप्तम है, तो बहुत कुछ नई विद्याएं सीखने का आपको मौका मिलेगा। 43rd पॉइंट, दूसरे घर के शनि पुनर्विवाह या दो विवाह के कारक भी बन जाते हैं। तो अगर आपका एक विवाह टूट चुका था तो दूसरे विवाह या नहीं चला कुछ भी है तो दूसरा विवाह अगर करने के इच्छुक है, क्योंकि कई बार होता है कि नहीं चलता तो व्यक्ति फिर आगे थोड़ा सा संभल भी जाता है कि नहीं करना, डिपेंड करता है कि किस प्रकार का प्रभाव रहा था, लेकिन पुनर्विवाह का योग यहाँ पर बन जाता है। कहीं कहीं जगह पे तो वैसे भी इसको बोला जाता है दूसरे घर के शनि, यानी कि दो शादियाँ होती हैं व्यक्ति की। कई लोग बहुत भयभीत भी इससे हो जाते हैं। 44th पॉइंट, वसीयत आदि से लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि दूसरा भाव भी वसीयत आदि के लिए या वहाँ से धन लाभ आपको दिखाता है। 45वां पॉइंट, बहुत सेल परचेज करेंगे आप इस पूरे 2.5 साल में। देखें ना, बहुत चीज़ें बेचेंगे, बहुत चीज़ें खरीदेंगे। जो सेल परचेज वाला आपका जो एंगल है जीवन का वो बहुत एक्टिव हो जाएगा। 46वां पॉइंट, 12वें घर के स्वामी दूसरे घर में है, विदेश से पैसा आएगा। 12वें घर के स्वामी दूसरे घर में है, ये एक प्रकार से विदेश में जॉब का योग बन जाता है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, जॉब का एक भाव बनता है। और 12वें घर के स्वामी दूसरे घर में है, आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसके साथ ही 12वें घर के स्वामी दूसरे घर में है, दूसरा भाव भक्षण का होता है, खाने का होता है, दवाइयों का। हो सकता है आपको किसी ऐसा कोई सिचुएशन बन जाए कि आपको कोई मेडिकेशन लॉन्ग टर्म के लिए खानी पड़ जाए यहाँ पे। और इसके साथ ही एक प्रकार से लग्न के स्वामी आपके दूसरे घर में है, ये पूरे जीवन की वृद्धि दिखाता है। किसी भी भाव से दूसरा भाव उसकी वृद्धि और 12वां उसका अंत दिखाता है। इसको लिटरल सेंस में नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाँ एक प्रभाव अवश्य आता ही है कि दूसरा भाव जो है वो आगे लेकर जाता है। 51st पॉइंट, अब देखिए कितना सुंदर एक योग बन रहा है। ये अंत है, ये आरंभ है, और अंत और आरंभ का स्वामी आपके दूसरे घर में है। बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप देखेंगे ना, आपका एक दो दृष्टिकोण था कि हाँ हो सकता है इससे पहले आप बहुत सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ पैसा लगाना है, वहाँ पैसा लगाना है, सडनली ना आपका मूड चेंज हो जाएगा कि यहाँ नहीं, अब मुझे थोड़ा सा बचा के रखना है, रिस्क नहीं लेना है, या जो भी है प्रायोरिटीज व्यक्ति के जीवन में चेंज होना शुरू हो जाएगी और एक क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। 52nd पॉइंट, आपके 12वें घर के स्वामी दूसरे भाव में है, सीक्रेट इनकम, गुप्त धन आपका बढ़ेगा। 12वां भाव गुप्त धन का होता है। और 53rd पॉइंट, 12वें घर के स्वामी दूसरे घर में, ये क्योंकि ये अंत है और ये करियर है या धन है, तो एक नया इनकम का सोर्स जो कि इंडिकेट करता है कोई नया बिजनेस या नया जॉब भी आपका यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 54th पॉइंट,
ये अंकित करता है कि शनिदेव जो है वो आपके चौथे भाव से 11वें में बैठे हैं। ये प्रॉपर्टी का भाव, ये उसके लाभ का। तो प्रॉपर्टी गेन यानी कि नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग आपके बहुत अच्छे बन जाते हैं। और भी इस पे मैं आऊँगा क्योंकि चौथे भाव पर उनकी दृष्टि भी होगी। 11वें भाव से केंद्र में है या 11वें भाव से चौथे में है। कांस्टेंट, बहुत निरंतरता के साथ एक फ्लो ऑफ इनकम आपका दिखेगा आपको। 56वां पॉइंट, शनि जो है वो 10वें भाव से पंचम में है। ये इंडिकेट करता है कि कार्य क्षेत्र में आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप बहुत क्रिएटिव, बहुत प्रोडक्टिव कार्य क्षेत्र में रहेंगे। कर्म भाव उससे पंचम, आइडियाज़ बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। 57 पॉइंट, शनि जो है वो पंचम भाव से 10वें में है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत सफलता दिखाता है। स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी, स्टूडेंट्स को जॉब आदि बहुत आराम से प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही शनि जो है वो सप्तम से अष्टम में है। ये वसीयत आदि से आपको धन लाभ दिखाता है। ये इंश्योरेंस से धन लाभ दिखाता है। और क्योंकि अष्टम, सप्तम से अष्टम में और शनि है, बहुत लंबे टाइम से अगर आप किसी अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, उसके भी बहुत अच्छे योग यहाँ पर बन जाते हैं। 59 पॉइंट, शनि जो है वो नवम से छठे में है। कांस्टेंट बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद बहुत बड़े स्तर पर आपके अपने बॉसेस से हुआ करेंगे। शनि जो है वो आपके नवम से छठे में है। ये फादर की हेल्थ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होता है। नवम फादर, उससे छठा उनका रोग स्थान बन गया, तो फादर को थोड़े हेल्थ इश्यूज यहाँ पर आ सकते हैं। 61वां पॉइंट, 61st पॉइंट, शनि जो है वो सप्तम से अष्टम में है। ये आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए भी अच्छा इंडिकेशन नहीं होता। शनि जो है वो अगला पॉइंट, शनि छठे भाव से भाग्य स्थान में है। छठा भाव लीगैलिटी का है, उससे त्रिकोण में बैठना और लग्नेश होने के नाते यानी कि लीगल मैटर्स में आपका भाग्य साथ देगा। शनि अगला पॉइंट, 63rd पॉइंट, शनि तीसरे से 12वें में है। ये आपके भाई या बहन की सेहत के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं है। और शनि जो है वो 12वें से तीसरे में है। शॉर्ट टर्म विदेश की जर्नी आपकी बहुत ज़्यादा दिख रही है इस आने वाले पीरियड में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं सामान्य विश्लेषण में आप पर प्रभाव डालेंगी। अब हम चलते हैं शनिदेव की दृष्टियों की तरफ। अब शुरू करते हैं शनिदेव के दृष्टियों के बारे में। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। कहाँ कहाँ पड़ेगी? तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर, 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर और 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लाभ स्थान पर। पहले हम बात करेंगे तीसरी दृष्टि की। तीसरी दृष्टि उनकी पड़ रही है आपके चौथे भाव पर। तो ये प्रॉपर्टी परचेज के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि शनि एक तो लग्नेश हैं और शनि चौथे से 11वें में बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी परचेज का योग बन जाता है और प्रॉपर्टी के सेल का भी योग बन जाता है। क्यों? क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो 12वां भाव व्यय है, तो एक प्रकार से प्रॉपर्टी के संबंध में हम देखेंगे तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी का योग भी यहाँ पे बनता है। कंस्ट्रक्शन का योग बनता है क्योंकि शनि कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने घर के किसी कंस्ट्रक्शन, घर में कुछ कंस्ट्रक्शन कराना था, कुछ रेनोवेशन कराना था, कुछ इंटीरियर का काम कराना था, आप में से बहुत लोग ये चीज़ें करवाएंगे। वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग, और अच्छा वाहन, शनि लग्नेश है, धन स्थान में बैठकर देख रहे हैं, यानी कि धन खर्च करेंगे। 12वां भाव भोग का भाव, तो अपने मर्जी का वाहन ले पाएंगे। अगला पॉइंट, ये बहुत लोग करेंगे कि ना कोई बड़ी पीस ऑफ लैंड लेने का मन करेगा, आपका मन करेगा कोई बड़ा फार्म हाउस या एग्रीकल्चर लैंड ले पाएँ। तो अगर संपन्नता है और अगर वो संभव है तो अवश्य लीजिएगा। ज़मीन हमेशा कुछ ना कुछ दे के ही जाती है। अगला पॉइंट, आप देखेंगे, हाँ, ये निरंतरता के साथ रहेगा। शनि 12वें घर के स्वामी हैं। खर्चा चौथे घर, घर पर, वाहन की मरम्मत पर, घर की मरम्मत पर, कभी लीकेज हो गई, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई, कोई डेंट पड़ गया, और कुछ इशू हो गया, निरंतरता से आपको खर्चा करना पड़ेगा अपने वाहन पर। अगर कोई और भी प्रॉपर्टी है, टेनेंट को दी हुई है, टेनेंट फ़ोन करेगा कि भाई एसी ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया, तो वहाँ पर भी जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, उन पर खर्चा आपका बहुत रहेगा, उनकी मरम्मत पर। अगला पॉइंट, घर में पैसा अवश्य आएगा क्योंकि धन स्थान में बैठे ग्रह चौथे घर को देख रहे हैं, तो घर में पैसा बढ़ने वाला है। अगला पॉइंट, ये समझने की कोशिश करिएगा कि शनि एक तो 12वें घर के स्वामी है, तो 12वें घर का कनेक्शन आ गया। शनि दूसरे घर में बैठे हैं, तो 12वां घर और दूसरे घर का कनेक्शन, दूसरे घर में बैठे तो दूसरा घर, और एक प्रकार से आपके चौथे भाव को देख रहे हैं, तो घर में गुप्त धन भी आ सकता है। कई फैमिली बिजनेसेस होते हैं जो
बाहर नहीं दिखाते कि हम क्या करते, लेकिन घर में अंबार लगा होता है पैसों का। जो सच में जिनके पास पैसा है ना, वो ढिंढोरा नहीं पीटते। कई लोग होते हैं, वो आपने देखा होगा, ढिंढोरा मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जिनके पास सच में पैसा है ना, वो कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटेंगे। अदरवाइज जो, और अधिकतम ये लोग जो मान लीजिए ना, जो अपना ढिंढोरा पीटते हैं कि ये गाड़ी वो गाड़ी है, अधिकतम वो चीज़ें सिर्फ दिखावे की होती है। क्योंकि सत्यता यही है, अगर किसी के पास सच में पैसा है, वो दिखाएगा नहीं। दिखाएगा तो कहीं ना कहीं वो मूर्ख ही होगा। अधिकतम लोग जो सच में जिनके पास पैसा होता है, वो दिखाने का, क्योंकि उनके पास पैसा क्यों दिखाना, उनके पास है। जो लोग किसी कारणवश कि अट्रैक्ट कर रहे हैं कोई, अब आजकल क्या होते हैं, लोग दिखाते कि इतना पैसा है, फिर वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों कि हमसे कुछ सीख लो। भाई अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप सिखा, फिर आप अपना इन जीवन को एंजॉय कीजिए। तो यूजुअली जो स्पेकुलेटिव मार्केट्स वगैरह में आप देखेंगे, ऐसे आजकल बहुत इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो इस प्रकार की चीज़ें दिखाते हैं। तो अगला सच में पैसा होता है ना, वो व्यक्ति दिखाता नहीं है। तो यहाँ पे गुप्त धन, परिवार ही अगर कुछ ऐसा काम करता है जिसमें आपका बिजनेस है, फैमिली बिजनेस, तो गुप्त धन की वृद्धि हो सकती है। अच्छा, यही एक कॉम्बिनेशन फिर से बन रहा है। 12वां घर, दूसरा घर, विदेश, कुटुंब, चौथे घर को देख रहे हैं और लग्नेश भी हैं। तो यहाँ पे अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते थे, तो उसके भी बहुत सुंदर योग बन रहे हैं परिवार के साथ। अकेले भी या परिवार के साथ विदेश में सेटलमेंट का योग बन रहा है। अच्छा, अगला, ये हमने सबकी बात करी, लेकिन मैंने कहा फैमिली लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, शनिदेव की बात है। शनिदेव सेपरेटर हैं और वो 12वें घर के स्वामी। तो 12वां घर भी सेपरेटर है, अंत है, कुटुंबों में बैठे हैं और चौथे घर को देखे। फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कई लोगों की स्टार्ट होगी, स्पेशली अगर चौथा भाव कुंडली में ही काफ़ी पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है या शुक्र पीड़ित है, तो बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स होंगी। आप फैमिली से डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। देखेंगे आप में से कई लोग अपनी फैमिली के प्रति ना, अटैचमेंट उनका बहुत कम होना शुरू हो जाएगा। ये शायद थोड़ा सा हार्श भी लग सकता है जो मैं बोलने वाला हूँ। आपको अपनी फैमिली एक बोझ सी लगने लगेगी कि ना, बोझ है मेरे ऊपर बहुत बर्डन है, इतना करता हूँ इनके लिए, इतना करती हूँ इनके लिए, लेकिन मेरे को कुछ सुख नहीं मिलता। कई बार व्यक्ति ऐसा सोचता है, तो कई लोगों के मन में ये भाव आएगा। मैंने कहा ना, थोड़ा सा हार्श लग सकता है, पर जिसके साथ वो बीत रही होगी वही इसको समझ पाएगा। खुशियों का अभाव, ये एक ऐसी चीज़ है जो कुंडली में, अगर फिर से कहूँगा, चंद्रमा, शुक्र और बुध ये बहुत पीड़ित हैं, तो व्यक्ति को ना खुशियों का अभाव होगा। आपके साथ कुछ भी अच्छा हो जाए, आप बड़ी से बड़ी गाड़ी ले आए, घर में बहुत पैसा आ जाए, खुशियों की अनुभूति नहीं हो पाए। ये चौथे घर पे शनि के प्रभाव का एक प्रभाव होता है। बहुत बहुत कुंडलियों में मैंने इसको देखा है। अगला पॉइंट, शनि 12वें घर के स्वामी हैं और चौथे घर को देख रहे हैं। ये दोनों मोक्ष के भाव होते हैं। तो अध्यात्म और मोक्ष के प्रति भी आपकी जो भावना है वो बहुत बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब चलते हैं शनिदेव के प्रभाव के बारे में बात करते हैं, जो कि उनकी दृष्टि का इम्पैक्ट होगा आपके अष्टम भाव पर, उनकी 7वीं दृष्टि। सबसे पहला तो अष्टम भाव विद्या का है, दूसरा भाव भी विद्या का एक भाव होता है। तो विद्या और विज्ञान में फर्क होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कई लोग बोलते हैं ज्योतिष विज्ञान है, मेरा मानना नहीं है। हाँ, उसमें कई वैज्ञानिक चीज़ें हैं, जो कुंडली बनाना है वो वैज्ञानिक है, उसके आगे की चीज़ें विद्या है। तो विद्या और विज्ञान में फर्क होता है। तो यहाँ पे विद्या, आयुर्वेद विद्या है, साधनाएं हैं, वो सब विद्या है। तो विद्या का लाभ हो सकता है। ऑकल्ट के प्रति बहुत लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, ज्योतिष हो गया, आदि हो गया, इनके प्रति इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। शनि आपके 12वें घर के स्वामी हैं, दूसरे घर में धन स्थान में बैठकर अष्टम को देख रहे हैं। ये फिर से गुप्त धन की वृद्धि दिखा रहा है। हमने थोड़ी सी बात करी थी यहाँ पे, तो सीधा ही अष्टम का प्रभाव भी आ गया। तो कोई सीक्रेट सोर्स ऑफ इनकम है, 2 नंबर का काम है, वृद्धि होगी। फिर से अष्टम भाव पर प्रभाव, धन स्थान में बैठकर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से बहुत लाभ यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। रिसर्च, अगर आप रिसर्च कुछ करते हैं, रिसर्च स्टूडेंट हैं या कुछ और रिसर्च करना चाहते हैं, फॉर्मली नहीं, अगर इनफॉर्मली या विदाउट कोई एजुकेशन के संबंध में, कई लोग होते हैं उनका रिसर्च करने का आदत होता है, तो उसमें भी आपको बहुत लाभ मिल सकता है। शनि जो है वो आपके 12वें घर के स्वामी हैं। अभी मैंने कहा था, जब चौथे घर की बात करते तो चौथे घर का कनेक्शन मोक्ष त्रिकोण, और यहाँ पे तीसरा मोक्ष त्रिकोण भी कनेक्ट हो गया। तो तभी मैंने कहा ना, ये वैराग्य उत्पन्न करते हैं। और चौथा भाव भी आ गया, तो सबसे पहले वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है? व्यक्ति अपनों से ही दूर होता है। जब तक अपनों से ही नहीं दूर होगा तो कैसा वैरागी बनेगा वो? तो वैराग्य की तरफ कहीं ना कहीं आपका जाने का मन करना शुरू हो जाएगा। 7वां पॉइंट, आध्यात्मिक भी एक नेचर आपका बन जाएगा। वैराग्य, अध्यात्म कहीं कहीं मिलते भी हैं, कहीं कहीं अलग भी हो जाते हैं, पर एक रास्ता जरूर अध्यात्म के थ्रू जा सकता है। अगला पॉइंट, गुप्त साधनाएं। अष्टम भाव है, 12वां भाव है, गुप्त साधनाएं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, बिना गुरु के कोई भी तंत्रोक्त साधना, स्पेशली
जो थोड़ी उग्र स्वभाव की हो, बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत बुरे बुरे प्रभाव होते हैं। अगला पॉइंट, शनि जो है धन स्थान में बैठे हैं और सप्तम से धन को यानी कि बिजनेस के धन को देख रहे हैं, तो आपके पति या पत्नी या अगर आप बिजनेस करते हैं दोनों में ही धन की वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये पति पत्नी का धन और बिजनेस का धन बढ़ेगा। अगला पॉइंट थोड़ा सा कष्टकारी है, जहाँ शनि एक और लग्नेश आदि भी हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन बैठे हैं वो आपके मारक भाव पे, दूसरा भाव और सप्तम भाव मारक स्थान होते हैं, और वो आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं, रोग का भाव एक बन जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन बताता है, और साथ में वो अष्टम को भी देख रहे हैं, तो 12वां अष्टम, रोग, दवाइयाँ, बड़े रोग, क्रॉनिक डिजीज, मारक, तो कोई बड़ा रोग भी आपको यहाँ पर तंग कर सकता है, तो सेहत को लेकर ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा, अगला है कि धन स्थान के स्वामी, धन स्थान में बैठा ग्रह अष्टम को देख रहा है, तो ये आपका जो कोई रुका पैसा था उसका योग यहाँ पे बन जाता है कि आपका कोई रुका हुआ पैसा था वो वापस आ सकता है, और अष्टम भाव है, धन का कॉम्बिनेशन है, धन स्थान से बैठा ग्रह देख रहा है, तो अचानक से भी पैसा आता है। अगला एक और प्रभाव है कि शनि चौथे घर को देख रहे हैं, प्रॉपर्टी, अष्टम को देख रहे हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और 12वां भाव व्यय है, तो कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचना भी अगर चाहते थे तो उसके भी बहुत सुंदर योग यहाँ पर बन जाते हैं। अब चलते हैं शनिदेव के प्रभाव के बारे में, जो कि उनका 11वें भाव पर रहेगा, उनकी 10वीं दृष्टि 11वें भाव पर। मैंने शुरू में कहा था कि धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा कितना अच्छा धन योग बन रहा है। धन स्थान का स्वामी, धन स्थान में बैठा ग्रह आपके लाभ स्थान को देख रहा है। मैं हमेशा बताता हूँ दूसरे भाव का 11वें भाव से कनेक्शन बहुत सुंदर धन योग बनता है, तो ये प्रॉपर आपका एक बहुत अच्छा धन योग यहाँ पर बन रहा है। शनिदेव जो हैं वो दोनों ही बृहस्पति की राशियों को कनेक्ट कर रहे हैं, ये बृहस्पति की राशि, ये बृहस्पति की राशि, और दोनों ही धन के भाव हैं, तो बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति आपको होगी, बहुत बड़े स्तर पर धन की प्राप्ति होगी। दोनों ही द्विस्वभाव की राशियां हैं, तो डुअल इनकम, मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, रैपिड इनकम में ग्रोथ आपकी होने वाली है। अगला पॉइंट, शनि 11वें घर को देख रहे हैं, दूसरे घर में बैठे हैं, अष्टम को देख रहे हैं, तो ये कनेक्शन अचानक बड़े धन की प्राप्ति, अकस्मात जो धन मिलता है, सडन इनकम जो होती है, सडन फ्लो ऑफ इनकम या सडन मनी, ये आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। अगला, अब जो विदेश में रहते हैं कभी कभी पूछते हैं कि क्या वो कुछ लॉटरी वगैरह भी बाहर के देशों में अलाउड है, तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलता है। अब इसमें थोड़ा सा कुंडली पर भी डिपेंड करता है कि दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, तो उसमें लाभ आपको प्राप्त यहाँ पे हो सकता है। अगला जो पॉइंट है वो यह है कि क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 11वें भाव का कॉम्बिनेशन दूसरे भाव का कॉम्बिनेशन हो गया, तो आप जॉब करते हैं या बिजनेस, दोनों में ही आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। बस ध्यान क्या देना है कि शनि जो है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 12वें घर के स्वामी हैं, डिजीज, मारक भाव, और अष्टम को कनेक्ट कर दिया, बड़ी डिजीज, लॉन्ग टर्म डिजीज, और 11वां जो है ना वो डिजीज पर खर्चा दिखाता है, छठे से छठा भाव है। मैं पहले भी बता चुका हूँ ये राज रोग होता है, राज योग नहीं, राज रोग, यानी कि जब ये भाव के कारण बीमारियां आती हैं तो फिर लंबे खर्चे और बड़े खर्चे होते हैं। तो अपनी सेहत को लेकर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। एक और पॉइंट है, थोड़ा सा नेगेटिव है, कंडीशनल है, अगर कुंडली में चंद्रमा प्रभावित है तो ये डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। कारण क्या है, चौथे भाव को देख रहे हैं, इमोशंस का भाव, और चौथे से त्रिकोण पर भी उनका इम्पैक्ट है। चौथे से त्रिकोण क्या हुए, 4, 8, 12, तो शनि का इम्पैक्ट सभी पर है। कैसे, चौथे घर को देख रहे हैं, अष्टम को देख रहे हैं, और 12वें घर के स्वामी हैं, तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत पीड़ित हैं वो डिप्रेशन की तरफ भी यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये था एक सामान्य विश्लेषण, मैंने प्रयास किया था, करा है कि जितनी चीज़ों को मैं इसमें सम्मिलित कर सकूं, क्योंकि एक लंबा गोचर है तो एक गाइडलाइंस की तरह ये चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। अब चलते हैं करियर की तरफ। करियर कैसा रहेगा, कौन कौन से करियर राइज करेंगे, क्या चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले दूसरे घर के शनि करियर के लिए अच्छे ही होते हैं, और वो लग्नेश हैं, एक पूर्ण योग कारक ग्रह हैं, और आपके लिए उनका दूसरे घर में आना धन की वृद्धि दिखा ही रहा है, तो ये करियर का भाव है, तो यानी कि करियर में भी राइज आप करेंगे ही। अर्थ त्रिकोण है, करियर का बहुत इंपॉर्टेंट ये भाव माना जाता है, तो लग्नेश का वहाँ पे आना यानी कि ओवरऑल जो ग्रोथ है आपकी करियर में वो आगे बढ़ेगी। कारक भी हैं, मैंने कहा ना यहाँ पे लग्नेश भी हैं, पूर्ण योग कारक भी हैं, और जॉब के कारक भी हैं, तो ये सारी जो संज्ञा हैं ये बता रही हैं कि आपका
करियर राइज करेगा। 10वें से त्रिकोण के स्वामी है, यानी कि ग्रोथ, क्रिएटिविटी रहेगी। 12वें घर के स्वामी अर्थ त्रिकोण में, करियर के कारक अर्थ त्रिकोण में, और 12वें घर का स्वामित्व, विदेश में जॉब मिलने के यहाँ पे चांस बन जाते हैं। यहाँ पे एक और योग बनता है, 12वां भाव अंत या चेंज दिखाता है, तो जॉब चेंज का योग तो बन ही रहा है। कुछ लोग यहाँ पे वॉलंटरी ब्रेक भी ले सकते हैं। कभी कभी होता है कि आप बहुत काम करें, फिर मन करता है कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो गई, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ जॉब में। बहुत लोगों के साथ नहीं होता, अधिकतम लोग नहीं ऐसा करते, पर कुछ ऐसे करियर्स होते हैं जहाँ पे आप बहुत स्किल्ड हैं और आपको पता है कि अगर आप 2-3 महीने का ब्रेक लेते भी हैं, आपको दोबारा जॉब मिल जाएगी। या कभी कभी कुछ लोग कुछ सीखने के लिए जॉब में से ब्रेक लेते हैं कि हाँ कुछ नया सीखते हैं, फिर उसको एनहेंस करके अपने करियर में अप्लाई करते हैं, उनके लिए अच्छा है। शनि का प्रभाव चौथे घर पर क्या करियर पर इम्पैक्ट डालेगा? 10वें से सप्तम है, रिकॉग्निशन आपको प्राप्त होगी, पर इसका एक इम्पैक्ट नेगेटिव या 2 इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं। आप ना थोड़ा सा पैशनेटली काम नहीं करेंगे, बहुत मन से काम नहीं करेंगे, और वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे बहुत अफेक्टेड आपकी हो सकती है। वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है वो अफेक्टेड रहेगा। शनि का प्रभाव अष्टम पर, ये 10वें से लाभ बन जाता है, तो यहाँ पे करियर में वृद्धि होगी, क्योंकि वो धन स्थान में बैठे हैं, तो धन की वृद्धि, सैलरी की वृद्धि होगी। और अष्टम पर प्रभाव चेंज, 12वें के स्वामी हैं, अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, और 10वें से 11वें पे प्रभाव है, अष्टम पर प्रभाव है, यानी कि जॉब चेंज के भी आपके बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे योग यहाँ पर बन जाते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव का जो इम्पैक्ट है उसका 11वें भाव पर प्रभाव करियर में क्या चेंज लेके आ सकता है। सबसे पहले दूसरे घर का स्वामी 11वें भाव, दूसरे घर में बैठा ग्रह 11वें भाव से संबंध बना रहा है, तो ये एक बहुत उच्च कोटि का धन योग आपका बन जाता है। सैलरी वगैरह आपकी इंक्रीज यहाँ पे होने के योग बहुत बन जाते हैं। फिर से कहूँगा, अष्टम पर प्रभाव है 10वें से 11वां, और लग्न से 11वें पे प्रभाव है, तो सैलरी बढ़ेगी ही, रिसर्च और डेवलपमेंट का मौका आपको मिलेगा ही अपने करियर में, बहुत अच्छा है। पर अब यहाँ पे 8वें 12वें का रोल आ रहा है। 8वां भाव ब्रेक दिखाता है, अंत दिखाता है, 12वां भाव ब्रेक दिखाता है, अंत दिखाता है। तो अब अर्थ त्रिकोण में बैठा ग्रह जो कारक है जॉब का, वो 12वें घर को भी देख रहा है, 12वें घर का स्वामी है, इसलिए 12वें का कनेक्शन है, वो 11वें घर को देख रहा है, यानी कि 12वें का कनेक्शन इनकम से आ गया। तो कभी कभी इसमें स्टॉपेज ऑफ इनकम भी दिखाता है, या आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है रुक सकता है कुछ टाइम के लिए। और अष्टम पर भी इम्पैक्ट ब्रेक दिखाता है, सडन ब्रेक दिखाता है। तो जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, उनको एक सडन जॉब लॉस का भी योग उनके लिए बन जाता है। अच्छी चीज़ यह कि शनि की पोजीशन अच्छी है, इनकेस जॉब लॉस होता भी है बहुत जल्दी उसकी भरपाई भी हो जाएगी। पर हाँ, जॉब लॉस का इंडिकेशन एक आ रहा है। अब कुछ ऐसी चीज़ें जिनका ध्यान देना है। शनि दूसरे घर में है, वाणी पर कंट्रोल करके रखेगा, ओवरवर्क बहुत रहेगा, और आप कभी कभी बहुत चीज़ें डेस्परेशन में ट्राई करना शुरू कर देंगे, उससे आपको बचना है। वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करना है। चौथे घर पर दृष्टि है शनि की, कार्य क्षेत्र में झूठे आरोप लग सकते हैं, तो बहुत सजग रहिएगा, बहुत सचेत रहिएगा। आठवें भाव का प्रभाव है, दृष्टि है, 11वें भाव पर उनकी दृष्टि है, और एक प्रकार से दूसरे घर में बैठे हैं। ये क्या इंडिकेट करता है? 12वें घर के स्वामी है। अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाला काम करते हैं ना, कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, और फिर उसको हैंडल करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, तो या फाइनेंशियल काम आपके अंडर आता है, फाइनेंशियल ऑर्डर्स आप पास करते हैं, बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। कौन कौन से जॉब प्रॉस्पर करेंगे? बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आपका कार्य है, डिटेक्टिव हैं आप, लॉ से संबंधित कार्य है, वाणी संबंधित कार्य है, रियल एस्टेट का कार्य है, मार्केटिंग रिसर्च का कार्य है, साइंस संबंधित कार्य है, हेल्थ इंडस्ट्री में हैं आप, फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, एविएशन से जुड़ा कार्य करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, डेटा साइंस से जुड़ा काम करते हैं, मैकेनिकल लर्निंग और मशीन लर्निंग, इनसे जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, बहुत प्रॉस्पर करेंगे। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, करियर बिजनेस दोनों में वृद्धि होगी। सबसे पहले तो वो आपके दूसरे घर में बैठे हैं, धन स्थान, और 11वें भाव का कनेक्शन हो रहा है दृष्टि द्वारा, जैसे मैंने कहा, और वो सप्तम से दूसरे को भी प्रभावित करे, यानी कि सप्तम का धन स्थान, तो बिजनेस में वृद्धि ही होगी। सप्तम से अष्टम में बैठे हैं, लग्नेश हैं, धन स्थान में बैठे हैं, लाभ स्थान का कनेक्शन हो रहा है, पूर्ण योग कारक हैं,
तो लाभ बहुत मिलेगा, पैसा बहुत आएगा, कांस्टेंट इनकम आपकी आएगी। चौथे घर को देख रहे हैं और ये 7वें से 10वां है, निरंतर काम मिलेगा, काम में कोई रुकावट या बाधाएं बहुत बड़ी नहीं आएगी। अब दशांतरदशा कभी कभी बदलती है, बाकी ग्रहों का गोचर भी आता है, पर मूलतः मैक्रो लेवल पर अच्छा रहेगा। शनि जो है वो आपके जो सप्तम भाव से अष्टम में बैठे हैं, और पुनः कहूँगा ये कनेक्शन जो है अष्टम को देखना, ये इंडिकेट करता है कि बहुत ट्रमेंडस ग्रोथ आपकी हो सकती है आपका, और ये दोनों ही द्विस्वभाव की राशियां हैं, तो आइडियाज़ एक्सपेंड करने के मौके बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं। अष्टम भाव पर प्रभाव है, रिसर्च और डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। चौथे भाव का प्रभाव आ गया, फैमिली बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलेगा, तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ मैंने पहले इंडिकेट कर दी, दूसरे घर के शनि राजदंड देते हैं, तो बिजनेस में तो फिर कुछ काम वाम अगर थोड़ा सा इधर उधर का आप करते हैं, टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, तो नुकसान यहाँ पर हो सकता है, या फिर सरकार से कोई टैक्स आदि का इशू आपको तंग कर सकता है, तो बहुत ध्यान यहाँ पर दीजिएगा। कौन कौन से बिजनेसेस राइज करेंगे? फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बेस्ड कोई बिजनेस है, फूड इंडस्ट्री है, उससे जुड़ा कोई बिजनेस करते हैं, केमिस्ट हैं आप, केमिस्ट से संबंधित कोई काम करते हैं, फूड प्रोडक्ट हैं आपके, हर्बल प्रोडक्ट हैं आपके, नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं आपके, बहुत चल रहे हैं आजकल, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक के नाम पर कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसा भी लिया जाता है, वो ऑर्गेनिक है कि नहीं कहना बहुत मुश्किल होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, सर्विस बेस्ड आपका कोई बिजनेस है, कोई लॉ फर्म है, सीए हैं आप, सीए फर्म है आपकी, रियल एस्टेट फर्म है, इमिग्रेशन फर्म है, हेल्थ का कोई काम आप करते हैं, डिटेक्टिव एजेंसी है, अगर अच्छी डिटेक्टिव एजेंसी है फिर दुनिया भर का पैसा है उनके पास, बहुत पैसा डिमांड करते हैं अगर अच्छी डिटेक्टिव एजेंसी है तो, और मैन पावर का अगर आपका काम है तो बहुत राइज आप कर सकते हैं। सेहत की तरफ चलते हैं। सेहत के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, क्योंकि शनि एक तो 12वें घर के स्वामी, ठीक है, और वो मारक भाव में बैठ गए, ये मारक भाव होता है। ज़्यादा दिक्कत ये है कि उनका कनेक्शन अष्टम से आ गया, तो अष्टम जो भाव है ना वो बड़ी बीमारियां देता है, 12वां भाव डॉक्टर्स आदि का बन जाता है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म डिजीज व्यक्ति को देता है। दूसरे घर में बैठे हैं, क्या प्रभाव? आईज की प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम, फूड इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। आपको अपनी फूड हैबिट्स बहुत चेंज करनी पड़ेगी, मैंने पहले भी बताया था इस चीज़ को, नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी, और साइनस आदि की दिक्कत भी यहाँ पे आ सकती है। चौथे भाव पर उनका प्रभाव है, ये हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन। चौथा भाव इमोशंस, शनि डिप्रेशन, तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, अनीमिया की प्रॉब्लम, ड्राई कफ, सूखी खांसी जिसको कहते हैं, क्योंकि शनि वात है तो वातज कफ देते हैं, और वो आपका जो ड्राई कफ का प्रभाव है वो बढ़ा देता है, बहुत इरिटेटिंग होता है वो कभी कभी। शनि का एक प्रभाव आपके अष्टम पर है, तो ये प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम दिखाते हैं। शनि 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो जो बहुत सेक्सुअली एक्टिव हैं, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, उनको एसटीडी या कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वो भी यहाँ पर तंग कर सकती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रिमेटिक डिजीज़ होती है कई, वो तंग कर सकते हैं। इम्यूनिटी की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। क्रॉनिक डिजीज़ कई आ सकती हैं, कोई पुराना रोग था वो वापस आ सकता है, और कोई बड़ा रोग भी यहाँ पर व्यक्ति को तंग कर सकता है। 11वें भाव पर उनका प्रभाव, ये खर्चे कराता है सेहत पर, वेरिकोस वेन्स, पैरों की दिक्कत, नीज की प्रॉब्लम, शोल्डर की प्रॉब्लम, कानों की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, ये चीज़ें दिखाते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों पर सेहत पर ध्यान देना है। अष्टम भाव का प्रभाव आ गया तो कभी कभी लंबी बीमारियां, बड़ी बीमारियां भी व्यक्ति को तंग करती है, तो सेहत को लेकर केयरफुल रहना है। चलते हैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ की तरफ। लव लाइफ की बात करते हैं पहले। ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कोई बुरा नहीं है। सबसे पहली बात है कि वो चौथे भाव को देख रहे हैं, इमोशंस का भाव है, और वो पंचम से 12वां है। थोड़ा इमोशनल लेवल पर डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएगी। होगा क्या कि आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाएंगे, उसके कारण इमोशनल डिफरेंसेस आएंगे। आपका पार्टनर आपकी प्रायोरिटी नहीं रह पाएगा, और दूसरे साइड से भी यही होगा, एक दूसरे को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को केयर नहीं कर पाएंगे, फिर उसका इम्पैक्ट रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि 12वें घर के स्वामी है, तो 12वें का प्रभाव आ गया, 12वां भाव ब्रेक दिखाता है, अंत दिखाता है, और 8वें घर को भी देख रहे हैं। कुछ लोग सडनली अपने रिलेशनशिप का अंत कर देंगे, और ये कई लोगों का यहाँ पे सडन ब्रेक उनके रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। इवन चीटिंग की बात भी, क्योंकि अष्टम भाव है ना, और 12वां भाव
का कनेक्शन आ गया तो ये चीटिंग भी दिखता है। कई लोग इसमें आपके जो रिलेशनशिप है ना उसमें चीटिंग वाली चीज़ें भी चलना शुरू हो जाएंगी और उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर पड़ेगा। मैरिड लाइफ के लिए तो मैं बता ही चुका हूँ कि ये बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि सप्तम से अष्टम में शनि का आना अच्छा नहीं माना था, इसलिए दूसरे भाव को भी मंगल दोष, जब मंगल दूसरे घर में होते हैं ना उसको मंगल दोष माना जाता है। कहीं कहीं पे वो नहीं बताते। अगर आप स्पेशली आजकल लोग क्या करते हैं ना, वो कुंडली ऐप पे बनाते हैं, मिलाते हैं, उसमें दूसरे घर के मंगल को नहीं माना जाता, बल्कि शास्त्रोक्त है कि मंगल दोष दूसरे भाव का होता है और वो सबसे खतरनाक मंगल दोष में से एक होता है, क्योंकि सप्तम से अष्टम स्टेबिलिटी, लॉन्जेविटी, वहाँ पे मंगल का होना, उसी प्रकार से सप्तम से अष्टम में शनि का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता मैरिड लाइफ के लिए। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, सडनली प्रॉब्लम आती है, स्टेबिलिटी के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, विश्वास नहीं रहता एक दूसरे के प्रति। चौथे भाव पर प्रभाव है तो इमोशनल डिटैचमेंट आता है। सप्तम से 10वां है ईगो क्लैशेस, दोनों ही काम करते हैं तो ईगो क्लैशेस बहुत होगा, वर्क कमिटमेंट के कारण एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाएंगे। अष्टम पर उनका प्रभाव है, फिर से मांगल्य भाव आ गया, लॉन्जेविटी मैरिड लाइफ की क्वेश्चनेबल हो जाती है, सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। कई लोगों को यहाँ पे अपने लाइफ मैरिड लाइफ में फ्यूचर दिखेगा ही नहीं, उनको लगेगा कि अब तो इस व्यक्ति के साथ में रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती। सप्तम से दूसरा वाणी का भाव, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, हर बात पे आर्ग्यूमेंट ही होने वाले हैं, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट होंगे। और शनि का प्रभाव 11वें घर पर भी है और एक प्रकार से ये काम त्रिकोण होता है, तो होगा क्या ना कि अपने लाइफ पार्टनर के प्रति आपका जो काम आकर्षण है, जो एक अट्रैक्शन होता है, वो कम होना शुरू हो जाएगा और किसी और के प्रति बढ़ेगा और उसके कारण भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो मैरिड लाइफ के लिए जो भाव है या जो ये प्रभाव है ये अच्छा नहीं दिख रहा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो ओवरऑल अच्छा ही है। सबसे पहले तो शनि दूसरे घर में है, ये विद्या का एक भाव माना जाता है, तो यहाँ पे अपने करिकुलम से आगे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको कुछ ऐसी स्किल भी सीखने को मिल सकती है जो स्टडीज़ में भी हेल्प करेगी और आफ्टर स्टडी भी आपको हेल्प करेगी। ये पंचम से 10वां भाव है तो ये अच्छा है, केंद्र भाव बन जाता है, वहाँ से शनि पूर्ण योग कारक हैं, लग्नेश हैं, तो कंसिस्टेंसी रहेगी, ग्रोथ रहेगी, आप बहुत एम्बिशियस रहेंगे और आपका एडमिशन किसी अच्छी जगह पर आप जहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे हो पाएगा, ये भी बहुत अच्छा है। और क्योंकि अर्थ त्रिकोण है तो जॉब भी लग पाएगी। अगला पॉइंट ये है कि शनि 12वें घर के स्वामी है और पंचम से जो स्टूडेंट्स का भाव होता है उससे 12वें को देख रहे हैं, तो जो बच्चे अपने स्टडीज़ के लिए विदेश में जाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा योग है। और अगर आप कोई स्ट्रीम भी चेंज करना चाहते हो, कि 12वां भाव चेंज दिखाता है, अंत दिखाता है, और पंचम से 12वां उसका अंत दिखाता है, तो कोई स्ट्रीम चेंज करनी चाहते थे आप अपनी स्टडीज़ में, उसका भी योग है। और क्योंकि दूसरे भाव का और 11वें भाव का कनेक्शन हो रहा है और ये जो पंचम से केंद्र है और पंचम से केंद्र है, जो स्टूडेंट्स इस पीरियड में पास आउट होंगे अपने कॉलेज आदि से, बहुत अच्छा प्लेसमेंट उनको, बल्कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट उनको देखने को मिलेगा या प्राप्त होगा उनका, ये बहुत अच्छा है। शनि का प्रभाव अष्टम पे है तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, पीएचडी आदि करते हैं, कुछ बहुत अच्छी रिसर्च करने का अवसर मिल सकता है आपको। एक नेगेटिव चीज़ है कि 12वें का प्रभाव आ गया, अष्टम का प्रभाव आ गया, अंत ब्रेक दिखाते हैं, सडन ब्रेक दिखाते हैं, और पंचम से 12वें पर प्रभाव है। कुछ लोगों की जिनकी दशा कंडीशनल है, बुध चंद्रमा खराब है, उनको अचानक से एक सडन ब्रेक यानी कि अच्छा रिजल्ट ना आना, ब्रेक आदि भी उन बच्चों को देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत कम के साथ होगा। कंडीशनल जैसे मैंने कहा, अगर बुध खराब है, चंद्रमा खराब है, उन्हीं या बृहस्पति बहुत पीड़ित है, उन्हीं के साथ ये देखने को मिल सकता है। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको 5 प्रकार के उपाय हैं, क्योंकि बहुत बड़ा गोचर है, बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है, बहुत टाइम वाला गोचर है, तो ये 5 प्रकार के उपाय हैं। कब कब करने हैं बताता चलूँगा, कितनी बार करने हैं, कौन कौन सा उपाय बताता चलूँगा। जो लोग विदेश में रहते हैं जितना हो सकता है कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे तो इंडिया में किसी को अपने बिहाफ पर इस उपाय को करने के लिए बोल सकते हैं। पहला उपाय है, ये तंत्रोक्त उपाय है, एक ही बार करना है। एक पान का पत्ता लेना है, उसमें एक सुपारी का दाना, लौंग के 4 दाने, इलायची के 4 दाने, सिंदूर और काले तिल, ये सब रखकर आपको उसको काले धागे से बांधना है और किसी अमावस की रात को पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आना है। इनकेस अमावस की रात को डर लगता है तो किसी भी एक शनिवार को इस उपाय को करना है, एक से ज़्यादा नहीं करना। दूसरा पॉइंट या दूसरा उपाय, ये
महादेव का उपाय है, आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। किस चीज़ से? गंगा जल से, दूध से, सफ़ेद तिल से, काले तिल से, और इसके साथ ही आपको चंदन के पाउडर को भी उसमें मिलाना है और इस द्रव्य से आपको महादेव का अभिषेक करना है। और जब अभिषेक कर रहे होंगे उस टाइम भी आपको एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है ओम पंचभूतेश्वराय नमः। और अभिषेक करने के बाद भी ओम पंचभूतेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। महादेव को खीर का भोग भी लगाइएगा और 2 घी के दिए भी अर्पण कीजिएगा। ये 4 शनिवार आपको इस उपाय को करना है। अगला उपाय भी 4 शनिवार है। शनि मंदिर जाकर एक 4 मुखी सरसों का तेल का दिया, उसमें कुछ नीम के पत्ते फ्रेश या सूखे कोई भी डाल सकते हैं, और वहाँ पर बैठकर आपको ओम छाया पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और ओम नीलवर्णाय नमः मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। ये 4 शनिवार करना है। अगला उपाय एक ही बार है, किसी भी दिन शनिवार मिलता है तो सबसे अच्छा है। किसी भी एनजीओ में जो जानवरों की मदद करती है वहाँ पे कुछ डोनेट कीजिएगा। और आखिरी उपाय आपको 2 मंगलवार करना है। हनुमान जी को गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करनी है, 3 मीठे पान अर्पण करने हैं, नारियल की बर्फी का भोग लगाना है और 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके आपको हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है और ओम भीम स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य आपको लाभ देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।